जय हिंद फ्रेंड्स। एसएससी एमटीएस में आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बनते? तो इसलिए नहीं बनते क्योंकि आपको अनुभव कम है। मुझे कम से कम 5 से 6 वर्ष का अनुभव है। मैं लगातार जिस तरह से अपने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं, उसी प्रकार बच्चे मेहनत करते हैं और उन क्वेश्चंस को करके जाते हैं। तो जो मेरे नए नए बच्चे आते हैं, मैं उनको सलाह देता हूं कि जितना हो सके आप हमारी वीडियो को बार बार आप देखें और जो हमारे नोट्स हैं क्लास के, उनको आप बार बार पढ़ें। उन्हें कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे छोटे से मोटिवेशन के साथ। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो वेलकम टू अजय सर क्लासेस जीके। आज के क्वेश्चन को हम स्क्रीन के सामने रखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी आज से। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो कॉर्नवालिस कोड जो है 1793 में इसको लागू किया गया था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से फटाक से कर दो। सर के लिए इतना तो बनता है थोड़ा सा काम। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी? तो अटल पेंशन योजना जो शुरू की थी 2015, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थीं जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया था? तो इसका सही उत्तर डियर क्या हो जाएगा अपना? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तीसरा हो जाएगा, बुद्ध। बुद्ध की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन सी आपका बुद्ध सही हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, मतलब चौथा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जो थे वो सी.डी. देशमुख थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी.डी. देशमुख। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? तो दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कौन से राज्य में है? कर्नाटक। ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटका। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है सदिश राशि। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी हो? वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, विद्युत क्षेत्र। विद्युत प्रवाह क्षेत्र भी इसको कह देते, विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन डी आपका चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार डैश के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है उनके आदेश के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। तो हाइपोथैलेमस, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में होता है। तो आप जो क्लियर करना, ब्रेन मतलब मस्तिष्क। मस्तिष्क, मस्तिष्क आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो कहाँ स्थित है? तो कौन सी चोटी की नाम कह रहा है वो? डायबोलो। डायबोलो कहाँ पर है? मध्य अंडमान में है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है या फिर चोटी माउंटेन है। तो आप ये समझ जाएंगे कौन सी की बात कर रहा है। डायबोलो। डायबोलो काय को बोलो? तो बीच में नहीं बोलना है, बीच का मतलब होता है मध्य। तो मध्य अंडमान आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है? कहाँ से? मस्तिष्क के, और जो सोने जागने के चक्र को भी नियमित करने में मदद करता है। मतलब सोने जागने
कोई सो रहा है तो सो ही रहा है, कोई जाग रहा है तो जाग ही रहा है, तो इस तरह की बात कर रहा है। तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेलाटोनिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनोखा त्यौहार राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो राजा परवा कहाँ पर मनाया जाता है, उड़ीसा में। राजा परवा जब मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव है, ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा में पुरी भी मनाया जाता है, पुरी। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है। तो चंदन, चंदन जो है कहाँ पर मिलेगी, आर्द्र पर्णपाती वन। क्लियर हुआ दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो बौद्ध चंद्र सिंह मणिपुर के राजा थे, वहाँ के महाराजा थे, भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। निम्न में से कौन से राजनेता 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे। तो आप बताइए, इस तरह क्वेश्चन आपको कोई पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा। इसलिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है और अच्छे से वीडियो को देखते रहना है साथियों। राजनेता 1986 से 89 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में कौन थे, होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री की बात कर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बूटा सिंह इज द राइट आंसर। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है। तो पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद का है, ठीक है। तो ऋग्वेद आप ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद, ऋग्वेद आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऋग्वेद किस वेद का एक मंत्र संग्रह है, पुरुष सूक्त का संग्रह है, जी आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है। नॉर्थ इंडिया में खरीफ की फसल की बात कर रहा है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, उसे क्या कहेंगे, तिल। तिल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तिल मतलब जिसे तिली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा रोग लिशमैनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है। तो काला ज्वार, काला जार कह दो या काला ज्वार कह दो, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काला जार जो है लिशमेनिया नामक प्रोटोजोआ से हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रोटोजोआ से होने वाला कौन सा रोग है, तो प्रोटोजोआ से होने वाला कौन सा रोग है, काला जार। और ये किस नामक से हो जाता है, लिशमेनिया नामक से हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा साथियों, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लोकटक झील भी है यहाँ पर, लोकटक या लोकटक एक ही बात है। तो मणिपुर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, जो कि तैरता हुआ है दुनिया का। निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और यह क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं। तो एलन वर्गेस, एलन वर्गेस आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो एलन वर्गेस आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी बात। एलन वर्गेस। आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई थी और कब खत्म हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन संबंधित है। तो ऑप्शन आपका डी नहीं, बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित भारतीय संविधान में जानकारी है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संग्रहण या जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो इसका नाम है हरियाली। हरियाली वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार की प्रायोजित है, ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए क्या करती है, सक्षम बनाने का कार्य करती है। तो जिसका नाम है हरियाली। जो आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। सूफी धर्म स्थल चरार ए शरीफ या शरीफ है डैश शहर के निकट स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा शरीफ
धर्मस्थल चरार ए शरीफ यह कहाँ पर है? श्रीनगर शहर के निकट स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का उपयोग किया गया था? तो प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का उपयोग किया जाता था वो साम्राज्य मगध। मगध आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मगध, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट्स होते हैं? तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन डी 1024 पेटाबाइट्स जो है होते हैं टेराबाइट्स के अंदर। तो क्लियर हुआ? तो एक पेटाबाइट्स में 1024 टेराबाइट्स होते हैं। क्लियर हो गया होगा साथियों। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। सिंपल सी बात है। षडव राग के स्केल स्वरग्राम में केवल कितने स्वर होते हैं? तो 6 होते हैं। तो षडव से आप 6 याद रख लेना, षडव 6, राग के स्केल के केवल 6 स्वर होते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे अपॉइंट किया गया था? तो कार्लिन मैकेंजी को, कॉलिंग है दोस्तों, क्षमा चाहूँगा, कॉलिन मैकेंजी भारत का पहला सर्वेयर जनरल अपॉइंट किया गया था 1815 में। जो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। अमरवेल मतलब कस्क्योटा, इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो अमरवेल जो है परजीवी पैरासाइट का एग्जाम्पल है, आप याद रखना। आगे बढ़ेंगे। शरीर के ऊतकों में निम्न में से किस धातु के अधिक जमाव से सिड्रोसिस नामक रोग हो जाता है? तो यहाँ पर लोहा ज़्यादा जमा हो जाता है शरीर के ऊतकों में, तो क्या हो जाता है? सिड्रोसिस हो जाता है। ऑप्शन ए लोहा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भद्रा। तुंगभद्रा से आप याद रखना, तुंगभद्रा जो सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, उसी के तट पर अवस्थित है वन्यजीव अभ्यारण्य, भद्रा नदी के पास में अवस्थित है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, कर्नाटक इज द राइट आंसर। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसमें 5 मंजिलें हैं, जो आपको याद रखना है। कितनी? टोटल 5। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। पहला तो आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट है, दूसरा है माउंट केटू, तीसरा है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है दोस्तों। कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम इज द राइट आंसर होगा आपका इसमें कि कंचनजंगा सिक्किम में है। ये क्लियर हो गया होगा। और ये तीसरी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो मुरुगप्पा ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन सी तीसरा आपका बिल्कुल सही होगा। मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है हॉकी से संबंधित है। भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण MPEDA किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1972 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1972 में स्थापित किया गया था समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर हैं? तो कंदारिया महादेव मंदिर जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। तो मध्य प्रदेश का खजुराहो वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लाहिता नदी डैश की एक सहायक नदी है। तो आपको बता दूं लाहिता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। आपको ये बताना है कि दुनिया का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बना हुआ है, और दुनिया के सबसे लंबे नदी पुल का नाम। तो मैंने आपसे क्या कहा? दुनिया का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बना हुआ है, और साथ ही साथ आपको बताना है किस राज्य में है।
ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। अगला क्वेश्चन, ब्रोमीन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह सामान्य तापमान पर द्रवित रहता है। तो ब्रोमीन जो है सामान्य तापमान पर एक द्रव अवस्था में रहता है। और ब्रोमीन एक कैसी धातु है? एक अधातु है, आप ये ध्यान रखना। ब्रोमीन। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक राजवंश का संस्थापक था। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। यह संविधान संशोधन जो हुआ था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय हुआ था, जो आपको याद रखना है। इसी समय मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इसमें जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको बताना है स्टूडेंट्स कौन सा कथन सही है। कॉर्नवालिस कोड हम शुरू में ही पढ़ गए हैं। पहला क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड 1793 में आया था, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप ध्यान से मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सांबर साल्ट लेक जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोलेरी तो आपको पता ही है आंध्र प्रदेश में है, ये क्लियर। तो हम आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को समझा, तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा दोस्तों में भेजें कि उन्हें पता चले कि एसएससी में किस तरह से क्वेश्चन नहीं बनते, अब किस तरह से बनेंगे। और अजय सर क्लासेस के साथ आप लोग जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।